हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं बिहार दरोगा जो 2213 पोस्ट जो SI प्री होने वाला है। वो अभी एग्ज़ाम डेट अभी आया नहीं है उसका, लेकिन हमारी तैयारी जो है वह चलना चाहिए, लगातार चलते ही रहना चाहिए। क्योंकि तैयारी आपका रुक जाती है तो फिर आप जो है गड़बड़ा जाइएगा आप। मतलब कि जहाँ इस तरह का कट ऑफ हो रहा है बिहार में, बिहार SI में 80-85 जा रहा है, बच्चे जो है कुछ 90 सही करके आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप जितना ज़्यादा आपका क्वेश्चन सही रहेगा उतना ज़्यादा आपका जो है भविष्य भी अच्छा रहेगा। आप सेफ जोन में रहिएगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप सेफ जोन में रहिए, अपने आप को सेफ जोन में बना के रखिए। नहीं, जो कटअप के इर्द गिर्द रहते हैं उनका फिर मेंस में गायब हो जाते हैं। नहीं, तो इस तरह से कैसे आप जो है, आज मैं बिहार SI 2213 पोस्ट वाले पे ही बात करूँगा कि कैसे उसकी तैयारी जो है पूर्ण तरीके से की जाए। और बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी फिजिकल की तैयारी में लगे हुए थे। जो प्रीवियस जो हमारा आया था बिहार दरोगा उसमें जो है बच्चे फिजिकल की तैयारी में लगे हुए हैं, PET की। और 15 मार्च से उसका डेट भी आ गया है। 15 मार्च से फिजिकल गर्दनी बाग में लिया जाएगा। सारे जो भी दरोगा कैंडिडेट्स हैं मेंस क्वालिफाइड 15,000 कुछ बच्चे हैं। तो चलिए उन लोगों को भी मेरी शुभकामनाएं। आप लोग अपना तैयारी जो है फिजिकल ग्राउंड पे ही ज़्यादा समय बिताएं और ज़्यादा से ज़्यादा नए नए चीज़ों को बारे में जानें। कैसे कैसे जो टेक्निक सब बताते हैं, आपके जो कोच हैं, जो ट्रेनर है वो बताते हैं आपको, हैं मोटिवेट करते हैं। तो आप मोटिवेट रहें। सेल्फ मोटिवेट ज़्यादा काम आता है दोस्तों जीवन में। सबसे बड़ा सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप एक लक्ष्य बना के आप जो है चल सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगा कुछ बुक्स के बारे में और आपके नोट्स के बारे में। अगर दुनिया में बात किया जाए तो बुक्स तो लोग ना जाने कितने यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। ये बुक्स ये पढ़िए वो पढ़िए। मेन होता है दोस्तों, बुक्स में कोई कमी नहीं होता है। हम मानते हैं कमी इंसान में ही होता है, कमी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी में ही होता है। बुक्स में कोई कमी नहीं होता है। सारे बुक्स लगभग उतना ही है अच्छे हैं। नहीं, आप देखिए कोई भी बुक्स को उठाइए, सारे बुक्स उतना ही अच्छे होते हैं। बशर्ते उसकी तैयारी करने वाले छात्र जो छात्राएं जो होती है उनमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। वो एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहते, अपने आप को एक बुक्स पे स्थिर भी नहीं होना चाहते। क्योंकि आज का दायरा जो है कंपटीशन का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और इस बड़े दायरे में आप किसी एक बुक्स को लेकर तैयारी नहीं कर सकते। ये भी संभव है कि एक बुक से किसी का रिजल्ट भी नहीं होता है। वो कह दे कि हाँ मैंने सिर्फ लूसेंट पढ़ के ही निकाला, तो ये गलत बता रहा है आपको। वो लूसेंट के साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव कर रहा था, क्राउन कर रहा था, करेंट अफेयर्स कर रहा था, मैथ प्रैक्टिस में लगा था। मतलब कई सारी चीज़ों को उसने जो है किया था। कहीं सेट प्रैक्टिस मार रहा था, कहीं कोचिंग क्लास में ऑनलाइन। तो इस तरीक़ा से मेहनत करते रहता है इंसान, तभी आपको सफलता मिलती है। मैं तो इधर हाल ही में मैंने अपना सीटेट का एग्ज़ाम दिया 31 दिसंबर को। तो मैंने उसमें क्या पाया कि वह जो एग्ज़ाम है वह एक का उसमें कंपटीशन नहीं है एक्चुअली। हम लोग मान लेते हैं, अपने मन भावना में कंपटीशन बना लेते हैं चीज़ों को। नहीं, कंपटीशन कंपटीशन, लेकिन एक्चुअली कंपटीशन है ही नहीं है। आज भी लोग नौकरी ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप सीटेट की बात करें तो उसमें 60% स्कोर करना होता है पासिंग के लिए जनरल कैटेगरी में। बाकी SC ST OBC जो है 55% होता है। स्टेट वाइज अलग अलग कटअप होता है उसका, लेकिन ओवरऑल 60% जनरल का होता है। तो इस तरीक़ा से हम कहते हैं कि आप अगर 100 क्वेश्चन है हमारे बिहार दरोगा प्री में, नहीं 100 क्वेश्चन होता है 100 मार्क्स का, नहीं तो टू मार्क्स का शायद होता है। तो इस तरीक़े से कहने का मेरा अर्थ है कि यह जो एग्ज़ाम है वह कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है हावी हो जाता है। कभी कभी आप जो है सोचते हैं कि नहीं यह जो है मेरा एग्ज़ाम है वह अब हमसे नहीं होगा, या तो आप हार मान लेते हैं, या तो फिर आप तैयारी के करीब होते जाते हैं। तो आप 2 4 5 साल 7 सालों से लगे हुए हैं, फिर भी कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। देखिए दोस्तों, तैयारी हम वही अच्छे मानते हैं जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन डेट आउट हो जाता है और एग्ज़ाम डेट आपको मालूम हो जाता है कि मेरा एग्ज़ाम जो है अप्रैल में है या मई में है,
और मैं जो है, मेरे पास ये फरवरी चल रहा है, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई 2 महीना 2.5 महीना मेरे पास है। आप पूरी एनर्जी उसमें झोंक देते हैं उस एग्ज़ाम को निकालने में, 2 से 3 महीने में बिहार दरोगा को निकाला जा सकता है। ये आप जान लीजिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। कोनो यूपीएससी बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं आप दे रहे हैं कि आपको 1 साल तैयारी करना है, मेहनत करना है। 3 महीना हार्डली जो है, 3 से 4 महीना में कोई भी एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है, बशर्ते आप कमीशन जो है लेवल होता है, नहीं ये लेवल जो कुछ कुछ में मेहनत और ज़्यादा करना पड़ता है, वो चरण बाय चरण। जैसे कि बिहार दरोगा में क्या है, बिहार दरोगा में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, मेंस में भी सिर्फ हिंदी वो जुड़ जाता है, ऑब्जेक्टिव भी रहता है, मैथ थोड़ा जुड़ जाता है, करंट वहाँ हट जाता है, नहीं फिर फिजिकल आ जाता है। फिजिकल में तो आप खुद ही होशियार हैं, फिजिकल कैसे, बिहार के लोगों को तो फिजिकल नहीं सिखाया जा सकता ना। फिजिकल में जो गांव देहात के लोग होते हैं, नहीं वो तो अपने ही तेज होते हैं दौड़ने खाने, नहीं तो वो लोग का तो फिजिकल बना ही होता है मेरे ख्याल से। जो गाँव के लोग होते हैं, जो गाँव में लड़के पढ़े लिखे होते हैं, उन लोगों को दिक्कत नहीं, मेन पढ़ने में उनको होता है दिक्कत कि पढ़ाई कैसे क्या। पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होता, जो पटने में रह रहे हैं या फिर कहीं दूसरे शहरों में रह रहे हैं तो उनको दिक्कत नहीं होता, या चाहे भागलपुर में हो या नहीं, या फिर कहीं भी जमालपुर मुंगेर कहाँ कोई भी जगह से आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी जिला से, तो आपको पूरे बिहार में या बिहार से बाहर भी जो हैं छात्र छात्राएं, उन लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी एग्जाम बैठते हैं तो सारी जगह आप देखिए जीके जीएस का रोल बढ़ गया है, मैथ है, रीजनिंग का रोल बढ़ते जा रहा है। जैसे आईबी का भी है, तो आईबी में भी देखिए आप उसमें मैथ इंग्लिश आ ही जाता है। सिर्फ बिहार दरोगा में इंग्लिश नहीं है, हिंदी तो है ही। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा चीज़ होता है सेल्फ मोटिवेशन। आपको सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोई चीज़ की तैयारी में लगे होते हैं। बशर्ते होता क्या हमारे जीवन में, हम लोग सोचते हैं कि कल से तैयारी करेंगे, कल से नहीं, कल कभी जीवन में आता ही नहीं इस विद्यार्थी के, कल कभी आता ही नहीं जीवन में, ये सोच लीजिए। तो कल होता है तो फिर कल हम कह देते हैं, तो कल कभी आएगा ही नहीं। तो इसलिए हमेशा जो है आज से और अभी से शुरू करना चाहिए तैयारी हमें, ठीक है। हमेशा आज से और अभी से तैयारी करना चाहिए हमें, ताकि चीज़ों को हम आसानी से कंप्लीट कर सकें जो हमारा सिलेबस है। देखिए, जैसे कि आपने रामायण तो ज़रूर देखा होगा, आपने रामायण महाभारत आप लोगों ने देखा ही होगा। तो रामायण में क्या, जब हनुमान जो है सीता की खोज में निकलते हैं तो उन लोगों ने भी हार मान लिया था, नहीं, और भी जो 4 दिशाओं में चारों भेजा गया था, नहीं, सुग्रीव जो है अपने सेनापतियों को जो भेजा था चारों दिशाओं में, 3 दिशाओं में सब लोग हार के 3 दिशा से लौट के चल आए थे। सुग्रीव का भी खो गया था, उन्होंने वचन दिया था श्री राम को, लक्ष्मण को, कि मैं सीता का खोज करके निकालूंगा, लेकिन 3 दिशाओं से जब घूर के वापस चलाते हैं उनके सेनापति, चौथे में जो गए थे वो हनुमान थे, उन्हीं के कार्यभार संभाला गया। तो इनका भी जो सेना थे वह भी हार मानने लगते हैं जब समुद्र आ जाता है सामने। उन लोगों को देखा कि अब क्या किया जाए, अब तो आगे जा भी नहीं सकते हैं, हार भी नहीं मार सकते हैं। उन लोगों ने तो सुसाइड तक का भी प्रयत्न कर लिया था कि नहीं अब तो हार मान लो, यहीं पे ही मर जाओ, उससे बढ़िया नहीं। अंगद जो था, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को हनुमान ने जो है उनकी शक्ति को जो है पता नहीं था, उनके अंदर जो शक्तियाँ थी, वो शक्ति मन की शक्तियाँ उनके अंदर जो थी, ये दिव्य शक्ति थी, उन्होंने जो है अपने शक्तियाँ का इस्तेमाल किया। लेकिन मेन हम यहाँ ये चीज़ सीखना चाहिए इस चीज़ से कि हमें, हमारे सामने जीवन में कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना सामने खड़ा हो, समुद्र क्यों ना हो, अगर हम कोशिश करेंगे तो पार हो ही जाएंगे। बशर्ते हमें हमेशा क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। नहीं, आपके पिछला दरोगा में नहीं हुआ, उसके पिछला वाला दरोगा में नहीं हुआ, लेकिन आपको चांस 3-4 बार चांस आपको मिल गए हैं। 3 वैकेंसी तो मेरे सामने, एक 17 वाला, उसके बाद आया था 2022, उसके बाद फिर आया 2213 वाला, तीसरी वैकेंसी है ये। तो 3 चरण तो आपको दिया है आयोग, 3 बार आपको वैकेंसी आया, फोर्स के आगे भी आ जाए, नहीं है। बिहार पुलिस में भी सारे जॉब जितने भी हैं सब आ रहे हैं, सारे जॉब आ रहे हैं। बिहार में जो है सरकार ही बनी है वैकेंसी के नाम पे ही, और वैकेंसी आएगी ही। सुन रहे हैं कि ग्रुप डी में भी 30,000 की वैकेंसी आ रही है। बिहार सीजीएल में 2,000 सुपर पोस्ट है, फिर सेकेंड इंटर स्तरीय में भी 1,500 सुपर पोस्ट आ गया है। तो आप सोच के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है यह वैकेंसी बिहार सरकार में आएगी ही आएगी। और देखिए फरवरी मार्च तक में सारी वैकेंसी आ जाएगी, और आप जो है
अगर तैयार नहीं रहेंगे तो फिर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, नौकरियां दूसरी कोई सरकारी लेके चले जाएंगे, आप जो है हाथ मलते रह जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है अभी से आज से तैयारी में लग जाएं और अपने आप को ये सलाह न दें कि मैं जो हूँ आज खूब पढ़ लिया, मैंने खूब आज पढ़ा, अब अगला दिन नहीं छुट्टी मनाना है, संडे मनाना है, ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी तैयारी को, जहाँ मेरी कमजोरी है वहाँ पे हमें काम करना है। जैसे किन्हीं का मैथ कमज़ोर है, किन्हीं का इतिहास कमज़ोर है, किन्हीं का विज्ञान कमज़ोर है, किन्हीं का इकोनॉमिक्स कमज़ोर है, किन्हीं का पॉलिटी कमज़ोर है, नहीं किन्हीं का करेंट अफेयर्स कमज़ोर है, तो वो सारे चीज़ों को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो समय के अनुसार आपको सारी चीज़ों को करना होगा, नहीं तो फिर आप जब एग्ज़ाम आ जाएगी तो आप जो है फिर वही सोचते रह जाएंगे कि 2 बार तो नहीं हुआ, तीसरा बार में भी चला जाएगा, तीसरा बार में आप दरोगा नहीं बन पाइएगा, या जो भी आपका एम है आप एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाइएगा। तो चलिए, हमारा जो मेन जो फोकस है वह हमारा है बिहार दरोगा, नहीं बिहार दरोगा। तो इसके बारे में आज मैं कुछ बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा, और ये बुक्स जो है बेहद ही सस्ती है और बेहद ही यूज़फुल भी है। ज़्यादा नहीं, लगभग आपको 300-400 रुपये में सारे बुक्स आ जाएंगे, नहीं 300-400 रुपये के आसपास सारे बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। बस 3 बुक्स की हम बात करेंगे, 3 बुक्स, यही 3 बुक्स को आप करते हैं तो आपको जो है कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले होता है कोई भी एग्ज़ाम का जो है सिलेबस। आप सिलेबस नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर्स को निकालिए, प्रीवियस ईयर्स को उसको बनाइए, देखिए वो क्या पूछता है, कैसे पूछता है। नहीं, जैसे कि हमको अगर किसी के बारे में जानना होता है तो उसके बैकग्राउंड को कैसे जानेंगे, उसके बारे में हम पहले सर्च करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, आसपास कैसा है विचार, कैसा स्वभाव है। नहीं, जैसे कि जाते हैं लड़का देखने के लिए तो ये लड़की देखने के लिए, तो हम लोग पता लगाते हैं ना फलना उसके बारे में, उसके माता पिता, उसके परिवार खानदान के बारे में। तो ठीक उसी प्रकार आप अगर बिहार दरोगा एग्ज़ाम देंगे तो आपको भी तो पता लगाना होगा कि हमें जो है बिहार दरोगा में कैसे, कहाँ से क्वेश्चन क्या क्या है, कैसे पूछता है, कहाँ से ज़्यादा वेटेज है, इतिहास से, भूगोल से और विज्ञान से। नहीं, ये सारी चीज़ों को जानना होगा आपको, किस तरह के प्रश्न होते हैं, कठिन होते हैं, नहीं ये थोड़ा मॉडरेट लेवल होते हैं। तो आपको ये चीज़ देखना होगा, आपको ध्यान से इसको चीज़ों को अच्छी तरीक़े से चीज़ों को आपको जो है समझना होगा। प्रीवियस ईयर्स को आप देखिए, उसको समझिए, उसको बारे में सोचिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। 3-4 सालों 5 सालों का जो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर्स है उसको देखिए, उठा के सोचिए, उसके बारे में चिंतन करिए। आप पहले तो पढ़ना नहीं शुरू करिए, पहले आप चिंतन करिए प्रीवियस ईयर्स को लेके, कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा क्या जाता है, किस तरह से इसका पैटर्न बदल रहा है, कैसे चीज़ों को ये पूछ रहा है। तो वहाँ आपको जब वो चीज़ों को आप टेबल पे रखिएगा, जब भी आप पढ़िए तो अपना प्रीवियस ईयर्स अपने टेबल पे ज़रूर रखिए। नहीं, जब तक आप प्रीवियस ईयर्स नहीं रखिएगा तो कैसे आप सही दिशा में जा पाइएगा। हमारे पास मान लीजिए कोई बुक्स है, मैंने ये बुक्स लिया, इसको पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे पढ़ के लिया, फिर दूसरा किताब लिया, नहीं इसको लिया, इसको भी पूरा पढ़ रहा है, मतलब कई सारे बुक्स को मैंने पढ़ लिया। अब हमको करना क्या है, पढ़ने से थोड़ी नौकरी होता है, पढ़ने से नौकरी नहीं होता है दोस्तों। आज की बात सच्चाई यही है, आज का है जो है सच्चाई जो है, आज का एग्जाम में पढ़ने से नहीं होता है, मेन होता है हमें करने से, चीज़ों को करके सीखने से। आप अगर सच में दरोगा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर्स पे फोकस करिए। नहीं, वह एक लाइट हाउस का काम करता है। देखते होंगे जब रात में जो है लाइट हाउस जो होता है ना, वो कैसे रोशनी देता है, भटके हुए चीज़ों को रोशनी देता है, बताता है कि मैं यहाँ हूँ। तो ठीक उसी प्रकार जो है एक लाइट हाउस का काम करता है प्रीवियस ईयर हमारा, हमें उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि हम इसी दिशा में बढ़ें। बार बार आप प्रीवियस ईयर्स को देखिए, कोई भी सब्जेक्ट निकालिए तो पहले आप प्रीवियस ईयर्स को देखिए, कहाँ से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन कहाँ से लाया है, इसने कहाँ कहाँ से पूछा है, उसके अनुसार पढ़िए, तब आप आसानी से लक्ष्य के करीब हो जाइएगा। आप ऐसे सिर्फ आसमान में 3 मार देने से नहीं चलेगा, खाली हाथ वापस आ जाइएगा। तो इसलिए बेहतर है कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर्स को लीजिए और प्रीवियस ईयर्स
उसको रखिए टेबल पर, उसके बाद उसको पढ़िए। इतिहास के सेक्शन को आप बांट लीजिए, इतिहास को, इस इतिहास में भी एंशियंट नहीं है, मिडाइवल, मॉडर्न, ये तीनों को रखिए। और तीनों को जो है उसके अनुसार बुक्स को आप चॉइस कीजिए, कौन सी बुक्स में ये तीनों चीज़ मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो आप जो है फिर से प्रयास करिए, फिर से खोजिए दूसरे बुक्स में कहाँ आपको मिलता है, और उसी बुक्स पर आप तैयारी करिए। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये बुक्स पढ़ लीजिएगा तो आपको इसे आप दरोगा बन जाइएगा। ये जो कहते हैं तो वो आपको समझिए कि आपको धोखा दे रहे हैं। कोई ऐसा एक बुक्स नहीं है जिसमें आप कह सकते हैं कि ये बुक से हमें 50 से 60% तक आ जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन 80-90% तक कोई बुक्स नहीं हो सकता है। तो आपको जो है सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा बुक्स का नाम, तो मैंने दिखाया भी आपको बुक्स के बारे में कि आपको लूसेंट क्राउन या फिर महेश बर्नवाल का जो है नहीं वन लाइनर, अभी तीनों बुक्स तो मैंने बता दिया। अब आप क्या करिएगा, बुक्स लीजिएगा, खरीद लीजिएगा, एक दो दिन देखिएगा, उसके बाद रख दीजिएगा, तो क्या बन गई दरोगा? नहीं, ऐसे नहीं बन पाएगा दरोगा। दरोगा बनने के लिए उस बुक्स को हजारों बार उलटना होगा, नहीं हजारों बार उलटना होगा, उसके पेजों को उसके अंदर जाके झाँक के देखना होगा, पढ़ना होगा। अब इसको पढ़ना कैसे है, नहीं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले आपको जो है, जैसे कि आप क्राउन को लेते हैं तो क्राउन देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव, हल्का सा थोड़ा सा वन लाइनर जो महेश बर्नवाल का है, उससे हम थोड़ा इसको अच्छा मानते हैं। कैसे कि महेश बर्नवाल जो है मेन फैक्ट को, फैक्चुअल चीज़ों को डाल दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप में, मतलब एकदम वन लाइनर में, उसका नाम ही वन लाइनर, तो वन लाइनर में होगा। तो देखिए वो चीज़ आप पढ़िएगा डायरेक्ट ना, तो आपके दिमाग पे हिट नहीं करेगा डायरेक्ट चीज़ों को आप याद करके सिर्फ दरोगा नहीं बन जाइएगा। कोई भी चीज़ को या जानेंगे, समझना जो बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी रह सकता है, समझ आधारित प्रश्न होते हैं कुछ, तो वहाँ पे आपको जो है बाहर हो जाइएगा। तो पहले आप क्राउन को पढ़िए, क्राउन पढ़ लिए तो फिर आप आइए वन लाइनर जो है महेश बर्नवाल के बुक्स है, वही टॉपिक पे उसका भी टॉपिक निकाल दिया, उसको फिर पढ़िए, देखिएगा, फिर बड़ा मजा आएगा। उसके बाद आप क्या करिए, वही टॉपिक्स का लूसेंट का या क्राउन का ऑब्जेक्टिव जो है उसको जाके बनाइए, ठीक है। जो आसानी से बन जाए उसको आप नहीं, उसको आप दोबारा जब बनाइएगा उसको, तो उसको छोड़ दीजिएगा। जो नहीं बन रहा है, जहाँ गलती आप की है उसको घेरा लगाइए, उसको सर्किल करिए, कहाँ मैंने या किस टॉपिक में। जैसे कि आप जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, तो आप पहले जैन धर्म में आपको कहाँ से कौन क्वेश्चन प्रश्न जो है नहीं बना, वो चीज़ आप फोकस करिए कि हाँ ये जैन धर्म में हमें जो है 23वें गुरु कौन थे या दूसरे गुरु कौन थे, नहीं तो ये जो है हमें नहीं बना, तो इसको जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसी तरीक़ा से मान लीजिए आप क्राउन को स्टार्ट किए आज, तो क्राउन में आपको सबसे इंटरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, मान लीजिए जीएस में, तो आपको किसी को हिस्ट्री पहले पसंद होगा, किसी को इकोनॉमिक्स अच्छा होगा, मज़ा आता होगा, तो किसी को साइंस में मज़ा आता होगा, किसी को भूगोल में मज़ा आता होगा, नहीं किसी को पॉलिटी में मज़ा आता है, सबसे पहले पढ़ने में इंटरेस्ट जगता है। तो जो आपका इंटरेस्ट का टॉपिक है पहले आप उसी को शुरू करिए, जिसमें आपको जो सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है वहीं से शुरुआत करिए आप। जैसे मेरा मान लीजिए इतिहास है, तो मैंने एंशिएंट से शुरू किया, फिर मिडाइवल पे आया, फिर मॉडर्न पे आया, फिर इसको ख़त्म किया, फिर उसके बाद सबसे कमज़ोर मेरा कौन है, उसके बाद उस पर जाइए आप, नहीं सबसे अच्छा, उसके बाद सबसे कमज़ोर पे जाइए। सबसे कमज़ोर पॉलिटी है तो पॉलिटी पे जाइए, भूगोल है तो भूगोल पे जाइए, इतिहास पे जाइए, नहीं तो सबसे पहला जो होगा वो सबसे आपका जब सबसे अच्छा जो पेपर उससे स्टार्ट कीजिए, उसको सबसे जो आपका कमज़ोर पेपर है उस पर फिर जाइए। फिर आपको जब टी बनाना है चीज़ों को, फिर इसी तरीक़े से आपको जो है 1 महीना 2 महीना 3 महीना करिए आप चीज़ों को प्रैक्टिस के लिए। आप जो है कि मार्केट में आया है नया, देखिए ये जो है इल्यूटेरिया का क्या होगा, ये भी अच्छा सीरीज है, प्रवीण सर के द्वारा तैयार किया गया है, उनके टीम के द्वारा, तो बड़ा ही अच्छा ही भी है। और फिर आप गुरु रहमान सर का भी आप ले सकते हैं, उनका भी
बिहार दरोगा विद्यासागर करके एप्लीकेशन आता है, वो भी आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स उसमें दिया हुआ होता है। प्रीवियस ईयर्स तो सब सेट में रहता ही लगभग है, तो आप प्रीवियस ईयर्स को जो है अपने टेबल पर जरूर रखें। पढ़ने से पहले आपको प्रीवियस ईयर्स रखना होगा, तभी आप सफल होइएगा, नहीं तो नहीं हो पाइएगा। ये जान लीजिए मेरी बात को। शुरू करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको आपको बगल में टेबल पे रखना है, तभी आप जो है चीज़ों को आगे ले जा पाइएगा, तभी आप सही जगह निशाना लगा पाइएगा। कहने का मेरा अर्थ यही है कि आपको प्रीवियस ईयर्स हमेशा साथ रखना है, बस दैट्स ऑल। कोई सब्जेक्ट हो, करेंट अफेयर्स भी आप पढ़ रहे हैं तो नेशनल करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंस होता है बिहार दरोगा में, ठीक है, तो उसको भी आपको देखना है, करंट को भी लेके चलना है, टाइम देना है, सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है। अगर आप जीएस से स्टार्ट करते हैं तो जीएस का ही ज़्यादा रोल है बिहार दरोगा में, आप जान ही रहे हैं। मैथ का तो मेंस में थोड़ा बहुत है, ज़्यादा तो जीएस का ही है रोल है, तो जीएस बेस्ड एग्जाम है ये सब। तो जीएस आपका जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज जितना अच्छा होगा उतना आप अच्छा मेरिट से पास करिएगा, ठीक है, अच्छा नंबर आएगा। अच्छा फिजिकल निकाल लेते हैं तो अच्छा जगह नहीं, सब बढ़िया तो सब डरोगे तो डीएसपी बन जाइएगा, बढ़िया तो सब डरोगे, लेकिन 2213 पोस्ट है तो 2213 जहाँ खत्म होगा वहाँ पे क्लोज हो जाएगा मेरिट। तो इसलिए मेरा सलाह यही है दोस्तों कि आप लोग जैसे बताए हैं उसके अनुसार करिए, और देखिए आप में बदलाव फिर चेंजिंग आता है। देखिए बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मार्केट में है, बहुत सारा है, आप सबको उठा के मारने लगेगा ना तो कहीं दरोगा नहीं बनिएगा, जान लीजिए। इससे क्या होता है, आपको जो है मन में फंसते चल जाइएगा कि वो क्वेश्चन वही सेटवा में हमारे से नहीं बना, इतिहास वाला कहाँ से पूछा था, कैसे पूछा था, आप पूरे में घूरते रह जाइएगा। और जो तेज बच्चा होगा ना वो क्या करेगा कि प्रीवियस ईयर्स को देखेगा और मारेगा सेट, प्रीवियस ईयर्स को देखेगा मारेगा सेट, प्रीवियस ईयर्स देखेगा मारेगा सेट, पढ़ने जाएगा मार ले जाएगा। उससे क्या होगा, उसका प्रैक्टिस वो बनते रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, ज़्यादा भी फंसना नहीं है। प्रीवियस ईयर में तो फंसना ही है, लेकिन अदर जो पब्लिकेशंस के हैं, जो प्रैक्टिस सेट है उसको ज़्यादा उसमें नहीं फंसना है। अपना तैयारी 1 ही 2 बुक 3 बुक से ही सफलता मिलती है, ज़्यादा मैं यही कहूँगा 10 बुक्स 25 बुक्स एक कर लेने से नहीं सफलता मिलती है दोस्तों। 1 बुक्स ही 2 बुक्स रखिए और उसी को जो है 3 बुक्स मिला के उसको प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने बताया 3 बुक्स नहीं, एडुटेरिया का करंट अफेयर्स ले लीजिए, एडुटेरिया का जो बिहार दरोगा सीरीज है उसको ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए, फिर सामान्य ज्ञान क्राउन वाला, फिर आपका महेश बर्नवाल वन लाइनर जो आया एनसीईआरटी सार संग्रह का, उसको आप ले लीजिए सार संग्रह वाला। देखिए आपको कहीं दिखते नहीं होगा पढ़ने में, बस कुछ नहीं सोचना है आगे होगा कि नहीं होगा, मेरा पढ़ रहे हैं सही है कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ माइंड से हटा दीजिए, माइंड से चीज़ों को निकाल दीजिए। आप देखिए धीरे धीरे कैसे नहीं होता है, अपने अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, जय हिंद, विदा दीजिए। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, धन्यवाद।